हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BM राणा। पिछली बार मैं जो है भारत के नक्शे पर आपके लिए थोड़ा सा वीडियो लेकर आया था, जिससे आपको काफ़ी मदद और जानकारी मिली होगी। आज मैं लेकर आया हूँ अपने देश के झंडे का इतिहास। तो आइए जानते हैं हमारे देश के झंडे का वर्तमान स्वरूप कैसे निर्धारित हुआ। देखते हैं। आइए समय न बर्बाद करते हुए सीधे ही मैं आपको झंडे के बारे में बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो दिया है। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को 7 अगस्त 1906 को ये गैर आधिकारिक झंडा अस्तित्व में आया। इसके निर्माणकर्ता SN बनर्जी थे। SN ये कांग्रेस से थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने सबसे पहले ये झंडा कलकत्ता के बागान चौक, पारसी बागान चौक, जो ग्रीन पार्क कहलाता है, वहाँ फहराया था। कहाँ फहराया था? कलकत्ता के ग्रीन पार्क में, यानी पारसी बागान चौक। इसे ही ग्रीन पार्क कहते हैं। इस झंडे की खासियत ये थी कि इसमें 3 पट्टियाँ थी, एक हरे रंग की, एक पीले रंग की और एक लाल। और इसमें ये जो लाल छोटे छोटे फूल दिखाई दे रहे हैं, ये 8 कमल के आधे खिले हुए फूल थे। बीच में वंदे मातरम, इधर सूर्य का निशान और सीधे हाथ पर चंद्र और तारा था। ये जो SN बनर्जी थे, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। आगे ये झंडा 1907 से 1906 में आया, जो 7 अगस्त 1906 को SN बनर्जी ने दिया। ये सबसे पहला झंडा था हमारे देश का, वो इस स्वरूप का था। दूसरा झंडा ये लगभग इससे मिलता जुलता ही था, थोड़ा सा अंतर था। इसमें भी 3 पट्टियाँ थी, ऊपर हरी, बीच में पीली और नीचे लाल। और इसमें भी वही नीचे लाल में सूर्य का निशान और चंद्र और तारा था। परंतु सबसे ऊपर जो हरी पट्टी में 8 खिले हुए अर्ध खिले हुए कमल के फूल थे, उसके स्थान पर बीच में एक खिला हुआ कमल का फूल और 7 तारे थे। इस झंडे को 1907 में मैडम कामा ने पेरिस में फैलाया था। मैडम कामा स्थान पेरिस में फैलाया था। यह पहला आधिकारिक राष्ट्रध्वज था। आधिकारिक राष्ट्रध्वज यहाँ से शुरू होते हैं। ये गैर आधिकारिक था, ये आधिकारिक था। इसको सर्वसम्मति से चुना गया था और पेरिस में ये फैलाया गया था। मैडम कामा भी स्वतंत्रता सेनानी थी। सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। SN बनर्जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मैडम कामा भी जो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और पेरिस से स्वतंत्रता गतिविधियां चलाती थी। तो तीसरा झंडा जो हमारा आया, देखिए दोस्तों, ये इस तीसरे झंडे में 5 तो लाल पट्टियां थी, 1 2 3 4 5 और 4 हरी पट्टियां। और सबसे ऊपर यूनियन जैक, ब्रिटिश झंडा भी एक छोटा सा बना हुआ था। और इधर ये आधा चांद और तारा भी था और 7 तारे यहाँ थे। तो ये झंडा 1916 में अस्तित्व में आया, जब हमारे देश में एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। उस समय ये झंडा फहराया गया। इसके निर्माणकर्ता मिसेज एनी बेसेंट थी। तो होम रूल आंदोलन चल रहा था उस समय ये झंडा ही मिसेज एनी बेसेंट ने दिया था और इस झंडे की सिफारिश की थी। अब आगे का झंडा देखते हैं दोस्तों। मैंने सारे झंडे प्रिंट करे हैं अपने हाथ से, जिससे आपको अच्छा लगे। ये झंडा, इसमें भी 3 पट्टियाँ थी, सबसे ऊपर सफ़ेद, बीच में हरा और सबसे नीचे लाल। हरा
मुस्लिम संप्रदाय का प्रतीक और लाल हिंदू संप्रदाय का प्रतीक था। ये भाईचारे का झंडा था। ये झंडा 1921 में अस्तित्व में आया, जब विजयवाड़ा में महात्मा गांधी गए थे, जो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और इसे एक वहाँ के युवक ने दिया था और इसमें चक्र गांधी जी ने जड़ा था। चरखे का जो चिन्ह है ये गांधी जी ने इसमें लगाया था। ये इन्होंने इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया था। ये विजयवाड़ा के युवक ने, उसका नाम ज्ञात नहीं हो पाया है, कोशिश करूंगा कि ज्ञात हो और आपको मैं जल्दी इसको बता दूं। और इसमें उसने केवल हरा और लाल रंग का और सफ़ेद पट्टी का झंडा गांधी जी को दिया था। गांधी जी ने यहाँ से चरखा इस झंडे में दिया था, यानी जो चरखा झंडे में आया आज़ादी से पहले, वो गांधी जी ने खुद झंडे में दिया था। और ये विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ गांधी जी गए थे, तो वहाँ गांधी जी को उसने भेंट किया था एक युवक ने। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात कांग्रेस कमेटी ने 1931 में कांग्रेस कमेटी ने, इसकी निर्माणकर्ता थी कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस कमेटी ने एक झंडा बनाया जिसमें केवल भगवा कलर था और गांधी जी का ऊपर एक चरखा था। ये 1931 में अस्तित्व में आया। ये झंडा इस तरीके का था, वो झंडा हटा दिया गया और ये झंडा रखा गया। और तीसरा झंडा मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये अब जो लगभग तिरंगे का स्वरूप आया वो यहाँ से आया, जो ये भी अगस्त 1931 में आ गया था। अगस्त 1931 में इसे भी कांग्रेस कमेटी ने बनाया था। इसमें 3 पट्टियाँ रखी गई, सबसे ऊपर केसरिया, भगवा कलर, बीच में सफ़ेद और लास्ट में हरा, और बीच में गांधी जी का चरखा का चिन्ह अंकित किया गया। इसके पश्चात हमारा वर्तमान झंडा जो आता है तिरंगा, वो ये जो आप भी हमारा झंडा राष्ट्रीय झंडा है, तब से 1947 से अब तक इस झंडे को आज़ादी से कुछ दिन पहले जो संविधान सभा थी, जिसके अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी थे, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.पी. कृपलानी। कहीं कहीं राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है, वो गलत है, पर झंडा समिति के अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी थे। 8 समितियां थी अलग अलग कार्य के लिए, पर झंडा समिति थी, उसके अध्यक्ष जे.पी. कृपलानी थे। ये झंडा जो है हमारा, जो आज़ादी से कुछ दिन पहले इस झंडे का डिजाइन जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, और ये 24 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया संविधान सभा ने। अब इसके निर्माणकर्ता में तो पूरी टीम है, जे.पी. कृपलानी उसके अध्यक्ष थे, परंतु इसका जो डिजाइन दिया था वो पिंगली वेंकैया ने दिया था। पिंगाली वेंकैया, ये पिंगाली वेंकैया कौन थे? ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 अगस्त 1876 को इनका जन्म हुआ था। 2 अगस्त 1876, और ये आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के रहने वाले थे। अब बात करते हैं कि चरखा कैसे हटा और चक्र कैसे झंडे में आ गया। तो जो चरखे का स्वरूप था तिरंगा झंडे का, वो कांग्रेस का झंडा माना जाता था, परंतु कांग्रेस की छवि से अलग पूरे देश का एक सामान्य झंडा बनाने के लिए चरखा हटाया गया और चक्र को स्थान दिया गया, और गांधी जी इसके विरोध में आ गए। गांधी जी ने कहा मैं इस झंडे को सलाम नहीं करूंगा, परंतु जवाहरलाल नेहरू और पटेल के समझाने पर गांधी जी मान गए। गांधी को समझाया कि चक्र का मतलब भी अहिंसा का प्रतीक है। गांधी जी ये मानते थे कि जो ये चक्र है
ये अशोक स्तंभ से लिया गया है और अशोक स्तंभ में जहाँ ये चक्र है वहाँ ऊपर सिंह की मूर्ति है। तो गांधी जी ये मानते थे कि सिंह हिंसा का प्रतीक है, अतः चक्र नहीं लेना चाहिए। परंतु पटेल और नेहरू जी ने गांधी जी को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, चक्र भी आपके चरखे का ही रूप है और ये अहिंसा का प्रतीक है और गति का प्रतीक है। आइए जानते हैं हमारे वर्तमान झंडे के बारे में कुछ और बातें। इसमें भी सबसे ऊपर केसरिया पट्टी, बीच में सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरी पट्टी है और बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। और अशोक स्तंभ मुंडक उपनिषद से लिए गए वाक्य सत्यमेव जयते के ऊपर बना हुआ है। हमारे झंडे को 3:2 में बनाया जाता है। 3:2 इसका नियम है, यानी 3 की अगर 3 इंच लंबाई हो तो 2 इंच चौड़ाई होनी चाहिए, 3 मीटर लंबाई हो तो 2 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। इस अनुपात में इसको बनाया जाता है। अब हमारे देश में 26 जनवरी 2002 से 26 जनवरी 2002 से फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का नियम लागू किया गया है। इस नियम से साधारण जनता, निजी संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं सभी अपने निर्माणों पर झंडे का फहरा सकती हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और आगे वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा पिछले वीडियो का। और अगली वीडियो में मैं और हमारे देश के महत्वपूर्ण राजकीय चिन्हों और झंडे के निर्देश के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।